हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्लासी युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन कर बताने वाली हूँ। मतलब प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, इस चीज को आज मैं बताने वाली हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लासी युद्ध का क्या कारण था। पहला, हमारा प्लासी युद्ध जो है वो प्लासी युद्ध पहले तो हुआ कब है, तो प्लासी युद्ध जो था हमारा वो 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को। ठीक है, 1757 को, 23 जून 1757 को। ये जो प्लासी का युद्ध है ना, इसके क्या कारण थे और प्लासी युद्ध के बाद किस तरह से अंग्रेज जो है वो भारत पे अपना प्रभुत्व सत्ता स्थापित कर लेता है और बंगाल पूरा उन्हीं के अधिकार में चला जाता है, इस चीज को देखते हैं। ठीक, जैसे आप पहले से ही जानते होंगे कि बंगाल जो था वो बंगाल शुरुआत से ही बहुत ही समृद्ध देश प्रांत रहा है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत अच्छी थी, वहाँ बहुत ही अच्छी कृषि होती थी, वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। मतलब प्राचीन टाइम से ही ना जो बंगाल है या पहले से ही बंगाल जो है वो एक समृद्ध प्रांत रहा है। ठीक है, इसलिए ना अंग्रेजों की उस पे ना गीद के जैसी नजर थी। अंग्रेज चाहते थे कि उस चीज को हम अपने कब्जे में कर ले, और ये मौका उनको कब मिल गया, जब फर्रुख सियर नाम के जो मुगल शासक थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और एक अंग्रेज अधिकारी मतलब एक अंग्रेजी डॉक्टर ने उनका इलाज किया था। तो उन्होंने ऐसे ही खुश होके उन्हें बोल दिया था कि ठीक है, आप बंगाल पे मुक्त व्यापार कर सकते हैं, बस आपको वर्ष में एक बार 3,000 रुपए जमा करना है। ठीक है, मतलब वार्षिक कर लगा दिया गया था उनपे और उन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। पहली बात तो औरंगजेब के बाद ना, जो औरंगजेब थे उनके बाद से मुगल शासक कोई भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो आया नहीं था। सारे शासकों की शक्तियां कमजोर थी। कोई एक साल के लिए आ रहा है, कोई 6 महीने के लिए, कोई 5 साल के लिए, इस तरह कर करके सब अपना शासनकाल चला रहा था। कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो अच्छे से निर्णय भी ले सके या अपना कार्य भी कर सके। ठीक, उसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। अंग्रेज तो चाहते थे भारत पे अपना शासन करना। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। पहले तो ये जो बंगाल था वो अलीवर्दी खान ने उस बंगाल को मुगल शासकों से हटा लिया था। मुगल शासकों को उससे हटा दिया था। मतलब मुगल शासकों को बस एक ही बार पैसे दे दिया और फिर उसका बस नाम मात्र रह गया था। सैनिकों की अगर कर दे दिया करता था कि अगर किसी तरह की कोई भी मुसीबत आए तो जो मुगल शासक है वो उसकी रक्षा कर सके। ठीक है, सैनिक सहायता प्रदान कर सके, इसीलिए वो अपने पास रखा था। बाकी कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुगल शासक जो बोल रहा है वो बंगाल पे चल रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। मतलब क्या है कि जो ये प्लासी का युद्ध है ना, वो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब कौन थे उस वक्त, सिराजुद्दौला। ये जो सिराजुद्दौला है ये अलीवर्दी खां का ना छोटी बेटी का बेटा है। ठीक है, यह युद्ध भारत में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सके। ठीक, इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे वो अपनी शक्ति स्थापित करने में भारत में सफल हो सके थे। ठीक है, अंग्रेजों की नजर बंगाल पर शुरुआत से ही थी। इसका कारण यह था कि बंगाल की भूमि काफी उपजाऊ थी, जिससे अंग्रेज वहां से अधिक धन कमा सकते थे। ठीक, इसका कारण यही था कि बंगाल की जो भूमि थी वो बहुत अधिक उपजाऊ थी और वो वहां से ना अधिक से अधिक धन कमा सकते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसलिए उन्हें बंगाल की भूमि किसी भी कीमत में चाहिए थी। ठीक, अब इसका कारण क्या क्या था। प्लासी युद्ध के कारण पहला पॉइंट हमारा क्या है, सिराजुद्दौला की पारिवारिक स्थिति। सिराजुद्दौला की पारिवारिक स्थिति क्या थी, अगर हम उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें ना, तो जो सिराजुद्दौला है वो अलीवर्दी खां जो थे वो बंगाल के नवाब थे और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे। अलीवर्दी खां की मात्र 3 बेटियां थी। ठीक है, जैसे अलीवर्दी खां जो था वो बंगाल का नवाब था और इसकी ना 3 बेटी थी। ठीक है, इसकी मतलब 3 बेटी है, बेटा तो एक भी नहीं था, 3 बेटियां थी। 3 बेटी थी तो क्या था कि जो इसकी छोटी वाली बेटी थी, छोटी बेटी थी ना, उसका बेटा जो था, छोटी बेटी
का बेटा सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था, इसकी मतलब छोटी बेटी का बेटा जो था वो सिराजुद्दौला था। ये सिराजुद्दौला को ही जो अलीवर्दी खां था ना वो अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक, उसके बाद भी तो ये तो छोटी बेटी हुई, इसके बाद भी तो इसकी 2 बेटियां बच गई। ये जो 2 बेटियां बची ना, यही दोनों बेटी जो थी, एक घसीटी बेगम है, उस बेटी में से इसका नाम इतिहास में आता है बहुत बार, ये घसीटी बेगम, और एक और शौकत अली खां या क्या करके एक और बेटी के बेटा का नाम था। ठीक है, तो ये दोनों फिर ना मतलब पारिवारिक षड्यंत्र करते हैं और इन दोनों को भी अपने पिता के संपत्ति का अधिकार चाहिए था। क्या मतलब ये दोनों भी चाहते थे कि मेरे पिता की संपत्ति का अधिकार हमें भी मिले, सिर्फ छोटी बहन को क्यों मिले, छोटी बहन के बेटे को क्यों शासक बनाया जा रहा है। ठीक, इसके लिए इन लोगों के मतलब इन लोगों ने सिराजुद्दौला के लाइफ में पारिवारिक संकट उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला की पारिवारिक स्थिति फर्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, सिराजुद्दौला से पूर्व बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां होता था। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना थे। अलीवर्दी खां के केवल 3 पुत्रियां थी तथा उसका कोई पुत्र नहीं था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था अथवा अन्य पुत्रियां व पुत्र उसके अन्य पुत्रियां या पुत्र व उसके पुत्र सिराजुद्दौला से नाराज हो गए थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी एक पुत्री घसीटी बेगम तथा दोहता शौकत जंग अपने अपने दावे प्रस्तुत करने लगे। बंगाल के कुछ दरबारियों ने उसका समर्थन करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप नवाब के रूप में सिराजुद्दौला की स्थिति अत्यंत कठिन थी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी। प्लासी का युद्ध मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से मना करते थे, लेकिन वे नहीं मानते थे और किलेबंदी करना जारी रखते थे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से अत्यंत रुष्ट हो जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अपना अधिकार कर लिया और 20 जून 1756 में कोलकाता पर अपना अधिकार कर लिया और तथा अंग्रेजी अधिकारी वहां से भाग गए थे, पकड़े गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब क्या था कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता पर किलेबंदी, ब्लैक होल की घटना या फिर काल कोठरी की घटना। ठीक, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल की घटना भी और काल कोठरी की घटना भी। चलिए देखते हैं ये ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना क्या थी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किले को जीत लिया था, उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारियों तथा व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। कैदियों को सिराजुद्दौला ने 8 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी कमरे में बंद कर दिया था। लगभग 146 अंग्रेजी कैदी थे। ठीक, 146 अंग्रेजी कैदी थे जिन्हें मतलब 8 फुट लंबी और 14 फुट चौड़े कमरे में उन्हें बंद किया गया था। ठीक, सॉरी 8 फुट नहीं 18 फुट। ठीक है, एक छोटे से कमरे में इतने लोगों को बंद किया गया था, जिसके कारण 146 में से 123 की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। जब इस दुर्घटना के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो वे काफी क्रोधित हुए और सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये घटना जो है ये सच तो घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि 18 फुट चौड़ी और 14 फुट लंबे कमरे में क्या 146 लोग आ सकते हैं? नहीं ना आ सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं आ सकते। ठीक, ये घटना गलत ही साबित, मतलब इतिहासकारों द्वारा ये गलत ही बोला जाता है। ठीक, ये सिराजुद्दौला को बदनाम करने की एक साजिश थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक,
अंग्रेज अधिकारी अपना दस्तक अन्य व्यापारियों को कुछ कीमतों पर बेच देते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य व्यापारी मुक्त से व्यापार करने लगे, जिससे नवाब को आय में काफी कमी आई। नवाब को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने दस्तक प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण से भी अंग्रेजों और नवाबों के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या था कि अंग्रेज अधिकारियों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। फर्रुखसियर ने तो उन्हें मतलब मुक्त व्यापार करने का तो अधिकार बंगाल में दे दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो अन्य व्यापारी थे ना, उन लोगों से भी वो अपना जो एक पुर्जा होता था, उस चीज को वो दे देते थे, उस पेपर को वो दिखा देते थे, और मुक्त व्यापार उसके बदले में दूसरे व्यापारियों से भी कराते थे। क्या दूसरे व्यापारी से वो कुछ पैसे ले लेते थे और अपना जो भी रहता था उनका आईडी कार्ड या जो भी रहता था, उस चीज को बोलते थे कि ये चीज आप ले लीजिए और इसके थ्रू आप भी मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कुछ कीमतों पे बेच के, और ये फिर से अपना वो कार्ड बना लेते थे। ठीक है। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया। क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाने का स्वप्न दिखाया, जिसके कारण मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राय दुर्लभ नामक सैनिक भी अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। प्लासी युद्ध की घटनाएं देखते हैं। प्लासी युद्ध की घटनाएं क्या थी? ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यह नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक विशाल सेना चुपचाप खड़ी रही। कुछ ही सेनाओं की टुकड़ियां लड़ रही थी। मतलब क्या था कि ये लड़ाई जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये युद्ध जो था वो नवाब और मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के नेतृत्व में हो रहा था। इसमें क्या था कि मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में जितनी सेनाएं थी वे चुपचाप खड़ी रही थी। उन सेनाओं ने कुछ किया ही नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही। ठीक है। नवाब के सेना मीर जाफर के दगाबाजी के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गया। नवाब का जो सेना था वो मीर जाफर और राय दुर्लभ की दगाबाजियों के कारण वो पराजित हो गया था अंग्रेजों से, जिसके बाद सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गया और मुर्शिदाबाद जा पहुंचा, लेकिन मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। थैंक यू गाइज। इसके अगले वीडियो में मैं प्लासी युद्ध के परिणाम को डिफाइन कर दूंगी। थैंक यू।